स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए अपडेट के बारे में कि जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास सिक्स के फॉर्म निकल चुके हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास सिक्स के फॉर्म निकल चुके हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स के फॉर्म खुद से कैसे भरने हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे भरने हैं तो आप किसी दुकान पे जाके भरवा सकते हैं। मैं इसमें पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। आप जो है खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो नज़दीकी साइबर कैफ़े वाली दुकान पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप खुद से भरना चाहते हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, फॉर्म भरवाने में जो भी आपको दिक्कत होगी पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ। तो अभी मैं आपके फ़ोन हो चाहे लैपटॉप हो चाहे आपके पास कुछ भी हो, आपको जो है गूगल क्रोम खोल लेना है। हाँ, गूगल क्रोम खुलने के बाद फिर आपको वेबसाइट सर्च करनी है navodaya.gov.in। देखो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर navodaya.gov.in। ठीक है, तो ये मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय का। देखो यहाँ NVS लिखा हुआ है। अब ये देखो नवोदय विद्यालय समिति बैकग्राउंड में दिख रहा है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास सिक्स जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। ठीक है, इस पे 2022 लिखा हुआ है, मतलब कि ये इस साल का फॉर्म है, मतलब कि इस साल निकला है, अगले साल के लिए है। ठीक है, मैं इस पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जो अगला सेशन होगा 2022 से स्टार्ट होगा। हाँ, 2022 से स्टार्ट होगा 2023 तक के लिए। ठीक है, तो इस साल निकला, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखो NVS का साइट खुल के आ गया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर, यहाँ पे आपको एक कैंडिडेट कॉर्नर मिलेगा। वो आप चाहे फ़ोन में चाहे करें, चाहे आप लैपटॉप में करें, चाहे कंप्यूटर में करें, चाहे किसी भी चीज़ में करें, चाहे टैब में करें। ठीक है, आपको कैंडिडेट कॉर्नर मिलेगा। इस कॉर्नर पे सबसे ऊपर वाला जो लिंक दे रखा है, क्लिक हेयर टू क्लास सिक्स रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्लास सिक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और क्लास नाइन्थ के लिए ये देखिए नीचे वाला है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इसका अलग खुलेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्लास सिक्स के लिए क्लिक किया था, तो इस पर क्लास सिक्स रजिस्ट्रेशन में अब क्लिक करो तो यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म आपके पास खुल के आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास सिक्स 2022 टू 2023 ये सेशन है। 2022 से स्टार्ट होगा, 2023 में ख़त्म होगा सिक्स क्लास का सेशन। तो इसके फॉर्म आपको ऐसे अप्लाई करने हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सर्टिफिकेट टू बी डाउनलोडेड। तो सबसे पहले आपको तो एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। मैं डाउनलोड करके बताता हूँ, ये आपको दिखा के बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, इस सर्टिफिकेट में आपको क्या करना होगा कि जो भी इसमें डिटेल्स मांग रहा है, इसमें सबसे पहले आपको फिलअप करना होगा कि कैंडिडेट दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट एज रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ देखो ब्रैकेट में लिख भी रखा है नेम ऑफ स्टूडेंट। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें जो है स्टूडेंट का नाम लिखना था। ठीक है, हु इज स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ इन, इस ब्रैकेट में हमें लिखना है स्कूल का नाम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्कूल। यहाँ आपको फोटो चिपकाना है और यहाँ पे सभी आपको डिटेल्स जो है, यहाँ पे देखो ब्लॉक लेटर्स लिखा हुआ है तो आपको सारे कैपिटल लेटर्स में डालने होंगे। ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। ठीक है, इसको भरने के बाद कैंडिडेट को यहाँ साइन करना होगा। यहाँ या तो आप पापा से साइन करवा सकते हैं या मम्मी को साइन करवा सकते हैं। पहले आपको ये फॉर्म निकलवाना होगा, प्रिंट आउट निकलवाना होगा। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ये सब डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपको इस फॉर्म को स्कैन करके वापस साइट नवोदय की साइट पे आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये देखो फॉर्म आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, और सॉरी इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो आप चाहे तो इंग्लिश में भी भर सकते हैं, चाहे तो हिंदी में भी भर सकते हैं। ठीक है, क्लास सिक्स का नवोदय का फॉर्म आप चाहे हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में भर सकते हैं, दोनों मीडियम यहाँ पे चूज़ करने के लिए आएगा। लेकिन अभी ये फॉर्म का हिंदी और इंग्लिश, जैसे किसी को हिंदी, लेकिन दोनों इंग्लिश में ही है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, दोनों इंग्लिश में ही फॉर्म है। मैंने सोचा था क्या पता हिंदी में हो। ठीक है, तो अभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम का तो ऑप्शन नीचे आएगा। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, सेलेक्ट द स्टेट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग क्लास सिक्स। आपने जिस जगह से सॉरी क्लास फिफ्थ, आप जिस राज्य से क्लास फिफ्थ में पढ़ रहे हैं आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है। आप चाहे जिस भी राज्य से पढ़ रहे हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, अ, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जो भी है, आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जब आप स्टेट सेलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी ऐसे डालता हूँ। जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसके बाद ब्लॉक आएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना। ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर सही डालोगे तो ही उसके पास उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ सॉरी पासवर्ड आएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। ईमेल आईडी आपको, ईमेल आईडी कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मम्मी का नाम आपको यहाँ पे सबमिट करना है, पापा का नाम सबमिट करना है। ठीक है, और
ये नेम ऑफ गार्जियन, गार्जियन आपको तभी अप्लाई करना है जब आप मम्मी या पापा, इन केस किसी स्टूडेंट के मदर या फादर ना हो तो फिर उस केस में आप यहाँ गार्जियन सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप बताना है, ये वैसे वैसे कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है अगर आप जो है मदर या फादर का नाम डाल रहे हैं तो। और ये देखिए नेशनैलिटी तो इंडियन ही आएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर आपका बचपन से कोई मार्क है, कोई मोल है हाथ पे या कोई चोट का निशान है, कुछ भी है, आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में डाल सकते हैं। ठीक है। जेंडर, जेंडर मेल फीमेल जो भी है, और कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब देखिए सबसे मेन चीज़ ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बच्चे को किस भाषा में आप पेपर देना है। अगर हिंदी में देना है तो हिंदी सेलेक्ट करना, इंग्लिश में देना तो इंग्लिश सेलेक्ट करना। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपने गलत सेलेक्ट कर दिया बच्चों से बिन पूछे, अगर बच्चे को इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, कई बार पेरेंट्स ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को ऐसा भरवा देते हैं, उनको इंग्लिश में अच्छे से पसंद आता है, बच्चों को इंग्लिश समझ में ज़्यादा आता है, लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि हिंदी ईजी पड़ेगा, हिंदी में करवाते हैं, वो बाद में जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सोच समझ के डालने वाली चीज़ है। डिसेबिलिटी, अगर कोई दिव्यांगता है, विकलांगता है तो यहाँ पे आपको करना है सेलेक्ट, और अगर कुछ नहीं है, अगर विकलांग नहीं है स्टूडेंट तो ये आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, नन पे ही करके। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है ये आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। आधार नंबर नॉट मैंडेटरी, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आधार नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। अब ये देखिए एड्रेस आपको डालना पड़ेगा कि आपका एड्रेस क्या है, और आपने 3rd क्लास कहाँ से किया, कब से कब तक किया। ठीक है, 4th क्लास कहाँ से किया, 5th क्लास कहाँ से किया, कब से कब तक किया, ये सब सभी डिटेल्स आपको डालनी होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है कैंडिडेट का फ़ोटो, जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसको फ़ोटो अपलोड करना है। और ये देखो 10 से 100 KB के बीच में ही करना है, तो फ़ोटो का साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोटो का साइज़ बड़ा हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है फ़ोटो कंप्रेसर ऑनलाइन सर्च करके फ़ोटो कंप्रेसर, कुछ भी फ़ोटो कंप्रेसर सर्च कर लेंगे तो फ़ोटो कंप्रेसर से जैसे ये आ गया तो यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड करके जो है कंप्रेस करके डाउनलोड करके फ़ोटो कम हो जाएगा। ठीक है, फ़ोटो का साइज़ कम हो जाएगा, कोई डाउट। तो फ़ोटो कंप्रेसर से आप अपने फ़ोटो को जो है छोटा कर सकते हैं। 10 से 100 KB के बीच में ही फ़ोटो रहना चाहिए, तभी ये आपका अपलोड होगा, फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो नहीं भरा जाएगा। यहाँ पे जो है कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, सिग्नेचर भी 10 से 100 KB के बीच में ही करना है। यहाँ पापा पेरेंट्स का वो सिग्नेचर अपलोड करना है, या तो पापा, अगर आपने पापा के साइन करवाया तो पापा का जो ये जो फॉर्म सर्टिफिकेट था, अगर इसमें आपने नीचे पापा का साइन करवा रखा है तो वहाँ पे पापा का साइन अपलोड करना है। ठीक है, अगर मम्मी का साइन आपने करवा रखा है उस सर्टिफिकेट पे तो मम्मी का साइन करना है। और ये जो सर्टिफिकेट आपने भरा होगा, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट आपने भरा होगा तो इसको जो है स्कैन करके अच्छे से फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड आप कहाँ पे करेंगे, इस जगह पे करेंगे। ठीक है, अपलोड, तो उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो और हमारे चैनल पे बने रहो, बहुत सारी चैप्टर्स अवेलेबल है और मैं चैप्टर बना भी रहा हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो नवोदय विद्यालय से जुड़ी और भी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं पढ़ाता भी हूँ इस पर, बच्चों में इस पर पढ़ाता भी हूँ, अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, और अभी आज ही अप्लाई कर दो अपने फॉर्म को, नहीं तो ये फिर टलता चला जाता है, धीरे धीरे करके डेट बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आप लोग फिर भूल जाते हो लास्ट में, फिर ये फॉर्म मिस हो जाता है, तो इसलिए ऐसा मिस्टेक ना करते हुए आप जल्दी अप्लाई कर दो जितना जल्दी हो सके। अगर आपको भरने में दिक्कत होता है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक और चीज़, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि कोई अच्छे से भर दे तो आपको जाके साइबर कैफ़े पे भरवा लेना है। और कई बार साइबर कैफ़े वाले गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको जो है पहले ही देख लेना है कि कोई मिस्टेक ना हो और अच्छे से फॉर्म भरवा के आए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप कोर्स को देखिए, प्लेलिस्ट को देखिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारे कोर्सेज हमने करवा रखा है। ठीक है, बहुत सारी चैप्टर्स की वीडियो मैंने बना रखी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।